इसके तस्वुर में दिन रात गुजरते हैं। इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले। अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर। सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। वो इंग्लिश की मिसाल तो सुनी होगी आपने, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब मरता क्या ना करता, एनी तुम्हारे सर पर मुसल्लत की जा रही है और तुम ये रिश्ता जबरदस्ती कर रहे हो। फैजान! फैजान! मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि कमरे के अंदर पिस्टल है। उन्होंने अभी कल खरीदी है। मैं उनको इस तरह मरते नहीं देख सकती। तुम्हें अपनी तस्वीर व्हाट्सएप की है, देख लो। फरनास पॉलर से तैयार हुई हूँ। कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो और मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। कहीं सुफियान ने तुम्हें इनवाइट तो नहीं कर लिया? अगर वो मुझे बुलाता मैं तब भी ना आती। अरे ना 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 सीट तो घबरा जा। नहीं ये क्या किया आपने? आपने बाजी को गोली मार दी? आपको क्या मिलेगा साहब जी, मेरी मासूम। अरे कौशल, बड़बड़ाना बंद करो और जाके जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। सर, मेरा फोन इस्तेमाल मत करना। ना क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया? नहीं, हेलो हेलो जैन, जैन बाहर आओ। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। लेकिन क्यों, वो भी इतनी रात को? कुछ मसला हो गया है यार, इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी बाहर आओ। मैं तो सखर आया हुआ हूँ यार। मैं तुम्हें बताया था ना, अम्मा अब्बा के झगड़े हो रहे हैं तो फैमिली वालों ने हमें यहाँ पे बुलाया हुआ है। लेकिन तुम, हेलो,
दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुफियान? कभी तुम रोहेल के बारे में बोलते हो, कभी तुम जैन के बारे में बोलते हो। मैं मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ। जैसे मेरे लड़कियां दोस्त हैं वैसे ही मेरे लड़के भी दोस्त हैं। और तुम्हें ये हक दिया किसने? यू हैव नो राइट बाय द वे। और हाँ, मैंने तुम्हें कब ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या तुम मेरे दिल में हो? तुम्हें गलत फहमी हुई है सुफियान। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। और हाँ, शायद अब हम दोस्त भी ना रह सके, क्योंकि तुमने सारी हदें पार कर दी हैं सुफियान। अब अरे सुफियान बेटा, तैयार हो ना मेरी बेटी का हाथ थामने के लिए? क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? कहीं मूड तो नहीं बदल गया आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत हसीन लग रही हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। हाथ बढ़ाओ। सीप, सीप, सीप उठो, उठो, क्या हुआ है? सीप, सीप होश में आओ। अम्मी, अम्मी पानी लाए प्लीज, पानी लाए, जल्दी करें। सीप, सीप, सीप प्लीज होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? सीप, अम्मी जल्दी आए प्लीज। होश में, क्या हुआ? क्या हुआ है? हाँ बताओ। अम्मी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? सीप बताओ। वो बचा लो सुफियान। हुआ क्या है सीप? प्लीज ये तो बताओ क्या हुआ है? तुम आकर मंगनी की रस्म पूरी करो। रस्म को अधूरा छोड़ना बुरी बात होती है। लोग क्या कहेंगे? क्या हो गया आपको? यहाँ कोई अपनी जान से जा रहा है, आपको रस्मों रिवाज की पड़ी है? अपनों को छोड़ के गैरों की पड़ी है आपको? रस्म कर लो। सीप, उठो, 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 अम्मी से पूछे तो हुआ क्या है? मैं सीप को एक लम्हे के लिए भी छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ से, समझे तुम? अब क्यों मेरे सर पे मुसल्लत हो तुम सब? भेजो सबको यहाँ से, जाओ यहाँ से। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज। सुफियान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ को कुछ होगा तो नहीं। मैंने खुद गोली की आवाज सुनी है सुफियान, प्लीज मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मर जाऊंगी सुफियान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुफियान। आपा ये क्या तुक है? उसके घर में गोलियां चल रही हैं, उसका बाप उसकी माँ को मार रहा है, हमारा क्या लेना देना? इस तरह की बात नहीं करते तुफैल। इन दोनों का परसों पुराना साथ है और उसी दोस्ती के नाते वो यहाँ आई है। भाड़ में गई ऐसी दोस्ती। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इन अमीरजादियों को और इनके ढंगों को। अरे उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सूफियान एनी से मंगनी कर ले। क्यों एनी? पता नहीं अब्बा, सीप ऐसी तो नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले भी 2 मंगनियां टूट चुकी हैं और अब लगता है ये भी गई। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते।
तुम ऐसा करो कि किसी बहाने से उनके पास जाओ और देखो कि मामला क्या है। अपनी चीज इतनी आसानी से किसी दूसरे के हवाले नहीं करते। जाओ शाबाश। सी, परेशान मत हो, आप अंदर आके कुछ खा लो। अभी आधी रात हो रही है, हम सुबह होते ही वहां चलेंगे। क्यों सूफी? सीप, एनी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो अभी वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। पता नहीं तुम्हारे अब्बू कितने गुस्से में हों, कहीं तुम पे ही गोली ना चला दे। पप्पा और अब्बा इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? मैं सीप को एक लम्हे के लिए भी छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ से, समझे तुम? अब क्यों मेरे सर पे मुसल्लत हो तुम सब? भेजो सबको यहाँ से, जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग। ये कराची वाले कब तक जाग जाएंगे? बाय द वे, तुम्हें पता है इस्लामाबाद वाले 5 बजे उठ जाते हैं और 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। ये आंखें क्या, सही से दिमाग भी नहीं खुला। और आपको देख के एक नई जिंदगी मिल गई। इतने अरसे बाद हम इस तरह से मिल रहे हैं। तो कहीं खो गई थी तुम्हारी जिंदगी? बहुत लंबी दास्तान, ऐसे ही समझ लें। कभी फुर्सत मिलेगी ना फिर सुनाऊंगा। फिलहाल तो इस्लामाबाद घूमूंगा, थोड़ी सी फोटोग्राफी करूंगा। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें इतने दिन हो गए और तुम अब आ रहे हो मेरे पास। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, फैजान भाई की कॉल आई आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं आई और ना ही हिना की। क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं। भूख लग रही है, नाश्ता में क्या मिलेगा? घर पर कुक है, जो बोलोगे मिलेगा। फुल टाइम सरकारी नौकरी है, घर पर होती ही नहीं हूँ। अय्याशी। यस। आपने उस्मान भाई के बाद शादी क्यों नहीं की? कर लेती ना। अल्लाह की मर्जी यही थी, वरना औलाद ना दे देता। तुमको तो पता है रोहित, जैसे उस्मान ने प्यार दिया है भला कोई दे सकता है? और शादी सिर्फ एक बार होती है, तुम्हारा तो मैं सोच भी नहीं सकती। जैसे प्यार एक बार होता है। हेलो, क्या हो गया है मेरे कॉमेडियन भाई को? सच्चा प्यार तो नहीं हो गया? किसको दिल दे दिया है कराची में? अब मेरी कॉल आ रही है, ऑफिस से है, मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। हेलो, जी जी जी, मैं बस पहुंच रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे याद है। ओह माय गॉड, फिर वही चचा गालिब। वैसे
अब ये जो चचा गालिब है ना, इनसे मुझे जेलसी होने लगी। हर वक्त आपकी जान से चिपके रहते। अरे डरे उस वक्त से जब मैं आपकी एक किताब लेकर इसको छोड़ो ना रोहेल। एंड बाय द वे, ये दीवाने गालिब है। दीवान कहते हैं शायरी के मजमूए को, सिर्फ किताब नहीं है। मजमुआ है। दीवाने गालिब तो क्या कहते हैं आपके दीवाने गालिब? कहते हैं, ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वाह 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 भाई वाह, कमाल कर दिया चचा गालिब ने। अरे ये तो मेरे दिल का हाल बता गए। वैसे इस दर्द की दवा कोई नहीं, इस दर्द की दवा है दर्द। ये पड़ी। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछा कि मुद्दा क्या है। वाह, काश कोई पूछता कि मुद्दा क्या है। इससे क्या है मुद्दा? वैसे इन चचा गालिब का फैन हो गया हूं। जो मेरे दिल में है ना, वो इस दीवान में। जनाब 300 साल पहले ही सब कुछ कहकर चले गए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा मतलब ख्वाहिश क्या है, राइट? जी, इनकी शायरी का जवाब ही नहीं। तुम कभी यहाँ पे बैठ के सुकून से पढ़ो, समझो इन्हें। ये प्यार की जुबान बोलते हैं और दिलों के हाल जानते हैं। गोया के नजूमी है ये, गैब का हाल जानने, है ना? ऐसे सारे आशिकों का एक जैसा ही हाल होता, यही तो बात है। सदियां गुजर गई, अगर आशिक की जिंदगी में फर्क कहां पड़ा? वही उसका दुखी होना, रोना और आखिर में अपने महबूब के लिए जाना। यही तो होता है ना हर फिल्म के एंड में, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी। अच्छा सुन, तुम्हें क्या हुआ है? दीवाने गालिब सुनकर तुम तो बहुत जज्बाती हो गए हो, सुपर सेंटी। कोई एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही होगी, है ना? याद आ गया, इतना सब कुछ पढ़ के। पता है, इतनी सारी पढ़ाई करके मुझे अक्सर भूख लग जाया करती है। किचन में कुछ है खाने के लिए या आपका दिमाग खा? नहीं, जाओ जाओ चेकआउट करो। का? पक्का। ठीक है, ये तो दे दे मुझे। नहीं, जाओ। एनी बेटा, क्या बात है बेटा? तुम सोई नहीं हो रात भर? सोई थोड़ा। जिनकी किस्मत सो गई है उन्हें नींद नहीं आती। पप्पू, ये जो कुछ रात को हमारे घर में हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ ना? बेवकूफाना बातें मत करो बेटा। अभी तुम अपने घर जाओ, बहुत दकियानूसी सोच है तुम्हारी। ये मेहंदी दोबारा लगेगी और हर हाल में सुफियान तुम्हारा ही मुकद्दर होगा बेटा। अम्मी, अम्मी वो सीप कहाँ है? गई तो नहीं ना? देखिए उसे जाने मत दीजिएगा। हमारी नींदें हराम करके खुद चैन की नींद सो रही है। आपको नहीं पता, आपको मैंने कहा था ना कि हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है। और देखा आपने, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके घर पे, वो सीधा मेरे पास आई है, मेरी पनाह में। देखा ना आपने? मैंने बोला था आपको। ये चाय लीजिए।
सुफियान बेटा, हम बहुत परेशान हैं। सीप कल रात से लापता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ आंटी? वो है ना, क्या नाम है उसका, हाँ रोहेल, उसे फोन करें, उसके पास होगी, मुझे क्या पता। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। बाजी जी, अब सीपी भी घर पर नहीं है, सारे घर में देख लिया, और गाड़ी भी नीचे नहीं खड़ी हुई। कौसर, ठीक तरह से ढूंढो, गार्ड से पूछो। हाँ बाजी जी, मैंने रात वाले गार्ड से पूछा, उसने बताया कि रात को 11 बजे बीबी जी निकली थी गाड़ी लेकर, लेकिन गाड़ी बहुत गुस्से में चला रही थी और गेट से भी लगते लगते बची है। फोन पकड़ाओ। जी। फैजान साहब कहाँ है? वो तो गेस्ट रूम में लॉक है। मैं चाय लेकर गई थी लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। बाजी जी, आप बीबी जी के दोस्तों को फोन करें ना। वही कर रहे हो। और रोहिल भैया को भी, उन्हें जरूर मालूम होगा। हेलो जैन बेटा, सीप आपके साथ है? ओ अच्छा, कहाँ हो सकती है? सर मेरी मदद करो। जी। ये लो नाश्ता। सुफियान, माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं उन्हें फोन करूं। तुम प्लीज माँ को फोन करो सुफियान। ये बताओ, तुम्हारा फोन तो बंद है ना? हाँ, मेरा फोन तो बंद है। ठीक है, देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो, ओके? एनी, इधर आओ। एनी, देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी मंगनी खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। लेकिन तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो सी? जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अगर तुम यहां ना आती तो कहां जाती? जी आंटी, आखिर हम गरीबों को फोन करने का कैसे सोच लिया आपने? सुफियान बेटा, हम बहुत परेशान हैं। सीप कल रात से लापता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ आंटी? वो है ना, क्या नाम है उसका, हाँ रोहेल, उसका होने वाला मिजाजी खुदा, उसे फोन करें, उसके पास होगी, मुझे क्या पता। बेटा ये किस लहजे में बात कर रहे हो? आप तो बहुत बादब बच्चे हो। अब क्या करूं आंटी, आप लोगों ने सही सीखा। अच्छा बेटा, बस ये बता दो, सीप क्या आपके पास आई थी या आपको कॉल की थी? हम बहुत परेशान हैं, प्लीज हेल्प अस। देखिए आंटी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो अरे इन सब कामों के लिए वो पुलिस है ना आपकी हाजिर खिदमत। 15 पे फोन करें, वो जरूर मदद करेंगे आपकी। मेरा क्या ताल्लुक आपकी बेटी से? थैंक यू।
पता चलेगा इन्हें। तुम अभी तक यहां हो? छोड़कर चली क्यों नहीं गई सीप की तरह? पता चल गया आपको कि हाँ, आखिर उसने मेरा असली घिनौना चेहरा देख ही लिया। हालांकि मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान अपने गुनाह छुपाता है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। न जाने कहाँ होगी इस वक्त। रोहेल को कॉल किया आपने? टेक्स्ट आया था उसका इस्लामाबाद से। वो भी हमारी जिंदगी से जान छुड़ा के जाना चाहता है। शायद तुम ठीक ही कहती थी ना। शायद मुझे अपने आप को ही ना। प्लीज, जो हो गया उसे भूल जाइए, भूल जाए उसे। अगर हमारी बेटी मिल भी जाती है, अगर वो वापस आ भी जाती है, तो मैं उससे नजरें कैसे मिला सकूंगा? उसकी नफरत कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ उसे ढूंढने। प्लीज आप वादा कीजिए आप कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। कोई भी जायदाद और दौलत चली भी जाए ना तो वापस आ जाती है, मगर टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ना कभी कभार नामुमकिन हो जाता है। मैं सीप को वापस लाने जा रही हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे अपने शौहर का सहारा चाहिए, उसका साथ। थैंक यू। मेरी बेटी वापस ले आओ। तलाक, तलाक। न जाने औरतें इस छोटे से लफ्ज से इतनी डरती क्यों हैं? जैसे कोई जिन्न या भूत ही देख लिया हो। क्यों? इसलिए कि ये हमारी मौत होती है, हमारी इज्जत की मौत, हमारी जिंदगी की मौत। औलाद की खातिर हम आप जैसे जिन मूथों को भी बर्दाश्त करते हैं। आज आपके साथ यहाँ हिना अहमद नहीं बैठी हुई, उसकी जिंदा लाश बैठी हुई। लेकिन ठीक है, आज जितना भी जुल्म करना है कर लीजिए। मैं थक गई हूँ, उफ भी नहीं कहूंगी। मेरा तुमसे कोई मुतालबा नहीं, सच। तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे कबूल कर लो। कबूल करोगी मेरी सारी खामियों के साथ? प्लीज मुझे बस बदलने की कोशिश मत करो। 24 साल में आपने मुझे बदला है। हाँ, एक जिंदा दिल हंसती खेलती लड़की थी,
उसे देखिए फैजान, आपने मुझे क्या बना दिया है, एक मनहूस खपती औरत। उसका हिसाब मैं किससे लूं? कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाऊं? शादी का इतना बड़ा जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। अरे हिना, अरे हिना, ना पानी, ना पानी तो ला दो। मामी की तरह कंसुइयां लेने की आदत है तुम्हें, है? जैसी माँ वैसी बेटी। क्या सुना तुमने? क्या सुना है? जो भी सुना है अपना मुंह बंद रखोगी तुम। आप सीप को बता दें कि उसकी अम्मी का फोन आया। ये अच्छी बात नहीं है और वो ठीक है। हाँ, तो अब तुम मुझे बताओगी कि कैसे चलना है और क्या करना है। ये हुक्म चलाती लड़कियों से नफरत है मुझे। अगर मेरे मामले में टांग अड़ाई ना तुमने तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। हाथ छोड़े मेरा, दर्द हो रहा है मुझे। आजकल तुम जैसी लड़कियों के मुंह पे तेजाब भी फेंका जा रहा है। कौन किस वक्त और कहां फेंकता है पता नहीं चलता। चले सुफियान, आखिर मेरा कसूर क्या? मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। और मैं सीप से मोहब्बत करता हूँ। वो आपसे मोहब्बत नहीं करती। तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से और जाके मंगनी टूटने का गम मनाओ। चलो। मंगनी टूटने का? वो मंगनी जो हुई भी नहीं। पुप्पो होती ना घर पे अभी तो बताती आपको। निकलो तुम यहाँ से। पुप्पो क्या बताती मुझे? और क्या मेरे सर पे मुसल्लत हुई हो तुम? ये खाओ वो पियो। मेरी मोहब्बत खुद चल के आई है मेरे पास, देखा तुमने? और इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। दो दिलों का एक साथ धड़कने का इनाम है ये। और मैं कजन हूं तुम्हारा, समझो इस बात को। मैं खुद ढूंढूंगा तुम्हारे लिए रिश्ता। ओके, चलो तुम, चलो आओ, चलो ना, चलो। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक? तुम्हें पता है वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। बस मुझे एक बार पता चल जाए कि माँ खैरियत से, मैं डैड से खुद बदला लूंगी। बदला? हाँ ठीक है, और बदला लेने का तरीका भी मैं ही तुम्हें बताऊं। लेकिन तुम पहले ये जूस पियो। पियो ना, अरे पियो उसको, पियो। शाबाश। तुम्हें पता है मैं माँ से हमेशा लड़ती थी कि आप डैड के साथ क्यों नहीं रहती, उनसे प्यार मोहब्बत वाली बातें क्यों नहीं करती। मगर अब पता चला कि मेरा बाप एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान, बचपन से उन्होंने मुझे अपने दिल से निकाल दिया और अब बेटी कहते कहते उनकी जुबान नहीं सूखती। I just hate him. सीप, अब बातों का नहीं, कर दिखाने का वक्त है। तुम्हारे बाप ने रोहेल से तुम्हारा रिश्ता जबरदस्ती तय किया, और तुम जानती हो मैं तुम्हें दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता हूं, और तुम्हारे लिए खुदकुशी भी करने वाला था, पता है ना तुम? हाँ सुफियान, मगर देखो, अब अगर मगर कुछ भी नहीं, जस्ट बी बोल्ड। तुम मुझसे निकाह कर लो। तुम्हारे बाप को लग पता जाएगा कि तुम क्या कर सकती हो। मुझे रिजेक्ट किया था,
तो मुझे उनके दामाद के रूप में उनके सामने खड़ा कर दो, आज और अभी। मैं ठहर, मैं किसी निकाह खां को फोन करता। भाई मैंने तो आज ऑफिस से जल्दी ऑफ ले लिया, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। क्या किया सारा दिन? तेरे जाने के बाद सोचते हैं, तेरे जाने के बाद सोचते हैं कि वक्त कैसे गुजारता है हम। वाओ, मेरा भाई तो शायर प्लस आशिक हो गया है। कौन है वो खुशनसीब जिसने मेरे भाई का दिल जीत लिया है? बताओ ना प्लीज। याद है तुम्हें स्कूल में हम कितनी सीक्रेट शेयर किया करते थे? किताबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, किताबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तुम्हें अम्मी मरहुमा की कसम, प्लीज बताओ ना। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों शिकवे क्या क्या बताऊं। बस करो, मैं सीरियस हूँ प्लीज। मजाक करना तो मैंने भी कब का छोड़ दिया। किसी ने मुझसे कहा है कि मजाक करके मैं उसके दिल तक नहीं पहुंच सकता। मैं तो एक मस्खरा हूं, एक कॉमेडियन। ये किसी कौन है? कुछ बताओगे मुझे? अच्छा बोर मत करो प्लीज, बताओ ना। यकीन करें कुछ भी नहीं हुआ, बस फैजान भाई ने अपने किए गए एहसानात का बदला मांग लिया है, सीप का रिश्ता देकर। सीप? ये क्या कह रहे हो तुम? नामुमकिन है, मना कर दो तुम। तुम्हारा और उसका कोई जोड़ ही नहीं है। उसकी नेचर अलग है, तुम्हारी नेचर अलग, और अभी तो उसने ग्रेजुएट भी नहीं किया है। ये नामुमकिन है, मना कर दो। यही गम तो ले डूबा है मुझे। अगर मैं फैजान भाई को हाँ करता हूं तो मेरा दिल डूबने लगता है, और अगर ना करता हूं तो एहसान फरामोश कहलाऊंगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। तो फिर कैसी रही आपकी रात? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, लाउड म्यूजिक और चुभती हुई रोशनी में मैं पलक नहीं झपक सकती। सो कैसे सकती थी? सर फट रहा है मेरा। ओहो, आई एम सॉरी। लेकिन शिकायत मुझसे क्यों कर रही हो? क्या मैं डॉक्टर लगता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है अगर सर दर्द कर रहा है तो जाओ मेडिसिन कैबिनेट खोलो और गोली ले लो। यही किसी पिटी शिकायत, सर दर्द, माइग्रेन,
लाखों रुपए तुम पर खर्च करता हूं, लेकिन तुम कभी खुश नहीं हो सकते। और जानती हो हैरत की बात क्या है कि सब लोगों को तुम पर ही रहम आता है। सीप को, रोहेल को, और यहां तक कि तुम्हारी मुलाजमा को भी। वो तो यही समझती है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, कि मैंने ही तुम्हें बीमार किया है। कहां जा रही हो? कोई तमीज है? क्या तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें थोड़ी बहुत भी तरबियत दी है? नहीं पता कि अगर कोई बात कर रहा है तो यूं मुंह उठाकर चले नहीं जाते? जाहिल औरत, समझ में नहीं आता कि कभी कभी तुम्हारे साथ करूं तो क्या करूं। अरे तुम तो बीवी होने के लायक ही नहीं हो। फैजान, क्या हो गया आपको? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों इतना गुस्सा कर? तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? बताओ। अरे बताओ। पहले तुम्हारी इजाजत लूं, उसके बाद गुस्सा करूं, क्योंकि मैं तो बच्चा हूं, मुझ में तो अकल है ही नहीं, सिर्फ तुम में और रोहेल में अकल। अरे आई हेट यू है ना, आई हेट यू। और मुझे तो इस घर से भी नफरत है। मेरी मत मारी गई थी कि अमेरिका जैसे जन्नत छोड़कर मैं यहां आया, इस सड़े हुए मुल्क में तुम्हारे पास। अरे इस घर से ज्यादा तो मुझे दफ्तर में सुकून मिलता है, कम से कम वहां लोग मेरी इज्जत तो करते हैं। अब जाओ, अब जाकर मेरे लिए कॉफी लाओ। इतनी मीठी सड़ी हुई कॉफी साली पिलाई उसने। जाओ। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अब तुम्हें मुझसे निकाह करना ही होगा। ऐसा लगता है कि कोई रोग लग गया है तुम्हें। अगर ये सीप नहीं है तो फिर वो कौन है जिसके इश्क में तुम मुब्तला हो गए? सीप? दिल मजबूर,